नमस्कार। वशिष्ठ योग आश्रम से आप सभी का स्वागत है। सनातन को लेकर के वशिष्ठ योग आश्रम लगातार काम करता रहा है और इसी बीच बागेश्वर बाबा को लेकर के जो बवाल मचा है उसमें सनातन का भी नाम कहीं जुड़ गया है। तो ऐसे में लगा कि इस विषय पे मैं भी अपने विचार को स्पष्ट कर दूं। और जो एक चर्चाएं चल पड़ी है कि जो बागेश्वर बाबा कर रहे हैं वो चमत्कार है या अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने एक अलग तरह से उनके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। ऐसे में हम आप सबको समझ लेना है कि ये चमत्कार है या अंधविश्वास, क्योंकि सनातन में जो संस्कृति रही है उसको हमको पुनर्जीवित करना है, पूरी तरह से स्थापित करना है। तो इन सब चीज़ों का अन्वेषण करना पड़ेगा। वो हमारी परंपरा भी है और वक्त का तकाजा भी। तो मेरे चिंतन में ये बातें आई और वाजिब तौर पे जैसे ही मानस पटल पे ये बात आई, सूक्ष्म रूप में स्वयं हनुमान जी मानस पटल पर प्रवेश कर गए। क्योंकि बागेश्वर धाम में हनुमान जी को जैसे जैसे बवाल बढ़ा तो जो शास्त्री जी हैं, जो स्वयं को पहले अपने आप को चमत्कारिक रूप में प्रकट कर रहे थे, लेकिन मीडिया में बवाल देख करके वो बताने लगे कि चमत्कार मेरा नहीं, स्वयं बालाजी हनुमान जी का है और उन्हीं के जरिए ये तमाम चीजें घटित होती है। लेकिन क्या हनुमान जी इन सब बातों को लेकर के क्या कहते हैं? जब मेरी मानस पटल में प्रवेश किए तो मैंने सीधे सवाल पूछ दिया कि ये चमत्कार है कि अंधविश्वास। उन्होंने कहा, यानी बजरंगबली ने, कि हे योगबली, चमत्कार है कि अंधविश्वास, इसका निर्णय मैं नहीं करने जा रहा हूं। कुछ सवाल मैं तुम्हारे जेहन में छिड़ता हूं और तुम उसके जवाब को टटोलना और उस जवाब में ही तुमको पता चल जाएगा कि ये चमत्कार है कि अंधविश्वास। और उन्होंने तब कहा कि मैं अपने जीवन की जो स्थिति रामायण काल में रही है उसको समझाता हूं, उसको समझो, उसको टटोलो और उन सवालों के जवाब वहीं से दिख जाएंगे। तो सवाल पहले थे कि हनुमान जी राम जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं कैसे? जब सीता मैया का अपहरण हो गया, एक तरह से उनको लेकर के भाग गए रावण, तो खोजबीन जारी हुई और इस दरमियान वो सबरी के पास पहुंचे और सबरी ने सुग्रीव की जानकारी दी। जब सुग्रीव के तरफ बढ़े तो सुग्रीव को आशंका हुई कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं, पता नहीं कौन है, नहीं है बाली का आदमी तो नहीं है, किन्नर है, नर है कि राक्षस है कि गंधर्व है। तब चतुर हनुमान जी को ब्राह्मण वेश में कहा कि छद्म रूप में जाओ और पता लगाओ। तो उन्होंने पता लगाया और धीरे धीरे बातचीत चली। कई तरह के प्रश्न किए राम जी से, आश्वस्त होने के लिए कि राम मित्र हैं कि शत्रु हैं। और ये सारी प्रक्रिया के बाद एकदम से सहज कृपालु राम जी को हनुमान जी पहचान जाते हैं और दोनों का सुंदर मिलन हो जाता है। लेकिन वहां एक दृष्टि क्या मिलती है कि वो कोई पर्ची का सहारा नहीं लेते कि पता लगाओ राम शत्रु है कि मित्र है। यहां कोई पर्ची नहीं है। यहां कोई शास्त्री जी एकदम से जाते नहीं कि शास्त्री हनुमान जी का बोल रहे हैं, भाई हनुमान जी से ही शक्ति सब पता चलती है, स्वयं हनुमान जी शक्ति का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? और आगे की यात्रा जब बढ़ती है, यानी सीता माता की खोज होती है, तो एकदम से सभी दिशाओं में वानरों की सेना दौड़ जाती है। पता नहीं उस वक्त शास्त्री जी कहां थे, होते तो बता देते, पर्ची में लिख डालते कि सीता जी लंका में है, वहां जाके पता लगा लो, तो थोड़ा हनुमान जी का काम आसान हो जाता है। लेकिन पता नहीं, उस समय थे नहीं, तो कैसे उनको करना पड़ा। फिर हनुमान जी चल पड़ते हैं खोजने के लिए और जो रामायण को लिखते हैं, जो उनको गढ़ते हैं, राम जी के चरित्र को समझते हैं और हनुमान की कथा का वर्णन उसमें है, उसको ये कथावाचक शायद भूल गए हैं, तो याद दिला दूं। उसमें एक साथ कहा गया है, हाट वाट घर गलियन डोले, भेद लगावे भेद न खोले। यानी पूरे लंका का वो मुआयना कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, भेद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सीता मैया कहां छुपा के रखी गई है, लेकिन भेद का पता नहीं चल रहा है। यही देखिए, रावण के पास जाते, मन होता है कि यही रावण को मार देते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं, मर्यादा है। राम जी ने जो कार्य के लिए भेजा उसको पहले करना है और स्वयं राम जी इसका संहार करेंगे। वहां भी कोई पर्ची काम नहीं करता है। फिर दूसरे महल में जाते हैं, रावण के साथ लगा हुआ मंदोदरी का, रावण के साथ जो लगा हुआ मंदोदरी का महल है, और जाते हैं। सीता मैया को कभी देखे नहीं थे हनुमान जी ने, तो पता नहीं चल रहा था
कि मंदोदरी है कि सीता है, कौन है? तो उसमें कवि कहते हैं, बिरह अग्नि में जलता हुआ कोई सुख से सोता नहीं, यह सुंदरी कोई और है, यह सुंदरी कोई और है, ये राम की सीता नहीं। कितना हनुमान जी जतन करते हैं, आप देखिए राम कार्य के लिए। कोई पर्ची का सहारा नहीं लेते हैं कि मंदोदरी है कि सीता, बता दो पर्ची में लिख करके। शास्त्री जी तो बता देते हैं आज एकदम से, लेकिन हनुमान जी इन चमत्कारों पे शायद विश्वास नहीं करते हैं, अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करते हैं, अपने बल बलाबल पर उनको विश्वास है। और यही सनातन का बीज मंत्र है। और यहीं से आगे जब वो देखते हैं, बढ़ते हैं, तो एक जगह और पहुंचते हैं। क्या उसका है? कहते हैं कभी, खोजत खोजत सिए को कपि पहुंचे उस धाम। खोजत खोजत यानी खोजबीन जारी है। कोई ऐसे पर्ची में लिख दिया गया और पता चल गया, पिन कोड, जैसे मोबाइल नंबर बताया जा रहा है, लंका का पिन कोड बता देते हैं हनुमान जी को, तो शायद इतनी जहमत नहीं उठानी पड़ती, कुछ समय पहले ही पता चल जाता, राम जी डायरेक्ट पहुंच जाते। इतनी खोजबीन की गई तो आपको पता ही है, कई तरह के निशानों को सहारा ले ले करके लंका का पता ठिकाना लगाया गया। तो कहते हैं कि खोजत खोजत सिय को कपि पहुंचे उस धाम, शंख चक्र तुलसी जहां निश्चय उस घर राम। निश्चय किया ये सब प्रतीक को देख करके कि कोई राम का दुलारा है, कोई प्यारा है, कोई मतवाला है। यहां पर भी वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, भेष बदल करके ब्राह्मण के स्वरूप में प्रकट होते हैं और विभीषण से बातचीत करते हैं और धीरे धीरे समझ जाते हैं कि ये कोई अनन्य भक्त है, रावण का छोटा भाई है, लेकिन रावण जैसा राक्षसी प्रवृत्ति नहीं, सनातन प्रवृत्ति का ये प्रतीक पुरुष लंका में। और यहीं से कोई पर्ची का सहारा यहां भी नहीं लेते हैं हनुमान। यहां भी कोई शास्त्रीय, जो शास्त्रीय जिन्हें लिख देते हैं पर्ची और एकदम से अंधविश्वास के तल पर, चमत्कार के तल पर चीजें प्रकट होती है, वो नहीं। हनुमान जी मानस पटल पे आके कहते हैं कि मेरे इस चरित्र सबको देख लो, रामचरित्र में इन सब की चर्चा है, उससे ही पता चल जाएगा अंधविश्वास है कि चमत्कार। मैं निर्णय करता नहीं हूं, आपको भी पता करना है कि ये चमत्कार है कि अंधविश्वास है या कुछ और है। और यहां पर वो तय कर पाते हैं कि, और पता लगा पाते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में रखी गई है। देखिए कितना जतन करके पता चलता है कि लंका के अंदर खोजत खोजत कपि अशोक वाटिका को कैसे खोजते हैं। कोई चमत्कार के जरिए उन्होंने ये सब अशोक वाटिका का पता नहीं लगाया। और अगर हम इन तमाम चीजों पे विश्वास करते हैं तो जो राम की यात्रा है उससे हम दूर हो जाएंगे। जो बजरंग का होना है उससे हमारा नाता टूट जाएगा। सनातन का जो सत्य है वो कहीं छूट जाएगा। और आगे देखते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं युद्ध में। हनुमान जी को भेजा गया है संजीवनी बूटी लाने के लिए, एकदम से पहुंच जाते हैं पहाड़ के ऊपर, पता नहीं चलता है कि कौन सी बूटी है। फिर वही पर्ची वाले बाबा आ जाएं तो पता लग जाए कि कौन सी संजीवनी बूटी है। निकालते हैं, ये देख लो यही संजीवनी बूटी है। नहीं, उनको विस्मय है, पता नहीं क्या है, नहीं है, कहीं चुक ना जाए, पूरा पर्वत श्रृंखला उठा जाते। ये सनातन का संबल है, अंधविश्वास नहीं, चमत्कार नहीं, संबल। उसको लेकर के हनुमान जय श्री राम बोलते हुए अकर्ता भाव से निकल पड़ते हैं। कोई पर्ची नहीं लेते हैं संजीवनी बूटी को पता लगाने के लिए। और फिर मानस पटल में हनुमान जी प्रवेश करके पूछते हैं, ये तो मेरी कथा थी, इससे तुम समझ सकते हो। और आगे की एक लाइन का ख्याल रखना कि संजीवनी बूटी लाने से पहले कालनेमी से मेरी भिड़ंत हो गई थी, मैं भी झांसे में फंस गया था। कालनेमी को राम का भक्त मान लिया था, वो भी बड़ा बोलता था मैं सनाती हूं, सनातनी हूं। आज अगर कालनेमी हो तो बोलता कि दम आ जाओ, राम से बड़ा भक्त हम और कोई नहीं है। ऐसा ऐसा भजन गाता है, रामायण में उसकी चर्चा है और उसी की लाइनें हैं। कालनेमी किस किस तरह का झांसा देता है। हमेशा झांसा, चमत्कार, अंधविश्वास के नाम पर आपको मार्ग से हटाया जाता है, भगाया जाता है, दूर किया जाता है। हनुमान जी जैसे लोग भी वहां पे थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो जाते हैं। और लाइन कहते हैं, कवि लिखते हैं कि कालनेमी बोलता है उसे कि वही पर्ची बाबा जैसे बोलते हैं,
उसी तरह कालनेमी उवाच करता है, क्या बोलता है? किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब घेरा रे। यानी किधर से आते हो किधर से जाते हो बाबा को सब पता है। वही आप जानते हैं बागेश्वर बाबा यही सब दावा करते हैं, हम कालनेमी टाइप के। किधर से आए हो, किधर से कहां जाना है, क्या नाम है, क्या उम्र है, क्या मोबाइल नंबर है, सब पता चल जाएगा। लेकिन जैसे अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने एक फरमान जारी किया है कि आ जाइए सामने सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता नहीं कहां आ नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं जाना है बड़ी दूर बटोही, कर ले रेन बसेरा रे। यानी एकदम से सुख, हनुमान जी बोलते हैं कि राम काज में विश्राम कहां। लेकिन देखिए कालनेमी आपको इसी तरह आपके मार्ग से भटका के विश्राम की चाहत पैदा कर देते हैं, शॉर्टकट का सहारा देते हैं। शॉर्टकट क्या है? यही, तुझे भूख प्यास नहीं लागे मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा, तुझे जिस पर्वत पे जाना मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। पल भर में कौन नहीं पहुंचना चाहता है? आप भी पहुंच जाते हो दरबार में, कि कौन इतना देर तक दवाई ले। ज्यादातर लोग जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, वैसे लोग ही इन अंधविश्वासों और चमत्कारों में फंस जाते हैं, उन्हीं का दोहन किया जाता है। नहीं, आप देखिए कि राम जी को भी पता नहीं है। हनुमान जी कहते हैं मानस पटल में प्रवेश करके मेरे, कि राम जी मेरे जो स्वयं प्रभु राम हैं वो भी कोई चमत्कार का पता उनको नहीं है। आज सिंहासन मिलने वाला था, वनवास हो गया, उनको कोई पर्ची में लिख के दिया था क्या कि कल से वनवास शुरू हो जाएगा? कुछ पता नहीं। वो भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, सीता मैया के हट पर आ जाते हैं। मृग का उनको जो स्वर्ण मृग दिखता है उसके शिकार की तरफ निकल जाते हैं, उसको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लक्ष्मण आगाह भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ पता नहीं। कहीं पर्ची होता, कोई इस तरह के चमत्कारी बाबा होते हैं उनके साथ, तो वो बता देते हैं कि ये मृग नहीं मारीच है और ये सीता हरण का वजह बन सकता है, इसीलिए यहीं टिको। लेकिन राम के पास इतने बड़े ऋषि मुनि संतों के साथ वो रहते थे, लेकिन कोई चमत्कारी बाबा नहीं मिले थे। मिल जाते तो शायद पर्ची में लिख दिया होता कि सावधान हो जाओ, सीता का हरण हो सकता है और जगदम्बा माँ का अपहरण करके रावण लंका ले जा सकता है। इसीलिए इस तरह के सवालों से आपको रूबरू होने की जरूरत है। सनातन साधना का नाम है। सनातन कोई अंधविश्वास नहीं, कोई चमत्कार नहीं है। आप ना तो राम के जीवन में कुछ देखेंगे, ना हनुमान जी का नाम लिख बोल करके इस तमाम तरह के चमत्कार और अंधविश्वास को परोसा जा रहा है। वो स्वयं किसी चमत्कार और अंधविश्वास पे, उनके जीवन पे कोई छाप नहीं दिखती है, एक भी नहीं। वो पुरुषार्थ पे भरोसा करने की हमें सीख देते हैं, चमत्कार पे नहीं। बीमार होइए तो दवा लीजिए, योग आसन प्राणायाम कीजिए, ये चमत्कार से आपकी बीमारी और परेशानी दूर नहीं होने वाली है। आप जीवन से दूर हो जाएंगे, सनातन के सत्य से दूर हो जाएंगे। और जिस तरह पहले, कुछ समय पहले कुछ भी बात होता था, एक खास धर्म खतरे में आ जाता था, इसी तरह आज ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके हमारे धर्म को खतरे में डाल देते हैं। एक्चुअल में चाणक्य के संदर्भ में बात करें, जैसा चाणक्य ने कहा था कि इस राष्ट्र को दुर्जनों की दुर्जनता से उतना खतरा नहीं पहुंचा है जितना सज्जनों की निष्क्रियता से। इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें क्या पढ़ना, तो आप सज्जन वृंद निष्क्रिय हो रहे हैं और इसका खामियाजा तंत्र की तरह सनातन धर्म को भी पड़ेगा। जैसे तंत्र एक दिन गायब हो गया था, उसी तरह योग सनातन धर्म की जो संस्कृति, विराट संस्कृति है, उस पर आक्षेप लगेगा। इसलिए आपको भी सक्रिय होना है और उसी सक्रियता के साथ इस वीडियो को प्रकट किया गया है। मेरा कार्य किसी व्यक्ति विशेष पर आघात प्रतिघात करना नहीं है, लेकिन चूंकि सनातन धर्म का नाम आया है, सनातन के बोल प्रकट हुए थे इस आड़ में, तो मुझे लगा कि ये जागृत करने की आवश्यकता है। और हनुमान जी के जीवन, राम के जीवन को देखिए, श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, 17 बार वो लड़ रहे हैं वहां पर मगध के राजा से, जरासंध से, और अंत में वो कोई पर्ची लिखा के नहीं जाते हैं। यहाँ पे सौराष्ट्र में, हमारे गुजरात में
वो जानते हैं कि अमन चैन के लिए यहां आना पड़ेगा, कि तब कब तक लड़ते रहे। कोई ऐसा वो नहीं बताती थी पर्ची में कि तुमको वनवास होने वाला है पांडव, कोई चमत्कारी कृपा नहीं कर दी जिससे वनवास से बच जाते। इतने प्रिय थे अर्जुन, इतने प्रिय थे युधिष्ठिर, कुछ तो श्री कृष्ण को चमत्कार कर देना था ना। नहीं, वो पुरुषार्थ की शिक्षा देते हैं, चमत्कार की नहीं। इसलिए सिर्फ एक सनातन की आड़ में आप गलत प्रवृत्ति, गलत अंधविश्वास, चमत्कार, इस सब को मत दीजिए। हमारे ऋषि सनातनी कैसे थे? साधना में उनका जीवन था, चमत्कार में जीवन नहीं था। वो ढोंग नहीं परोसते थे। ऐसे चमत्कार तो कई जादूगर भी दिखाते हैं, रोज कर्तव्य होता है। ताश के पत्ते आप निकाल लीजिए और वो वही पत्तियां निकाल करके दिखा देंगे आपको, एक डब्बे में बंद हो जाएंगे और पीछे आपके निकल आएंगे। तो क्या करें, उनको सनातन का रहनुमा समझ करके गले लगा लें क्या? ठीक है, वो अपना कार्य करते हैं, हाथ की सफाई है, ब्रह्म है, लेकिन ये सनातन का ज्ञान नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है, अगर सनातनी आप हैं तो वास्तविक सनातन साधना को पकड़ी, जो हम लोग परोस रहे हैं योग के नाम पर भी इसी तरह के काले नेमी हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं योग की, बड़े छद्म भेष बना के काले नेमी की तरह आ जाते हैं और योग को ही विकृत कर देते हैं। योग के नाम पर योग विकृत हो रहा है। योग के ये ढोंगी आवरण पहने लोग ही आपको योग से दूर करते हैं, सनातन से दूर करते हैं। इसलिए सचेत होने की जरूरत है, इतना ही आग्रह है। और जैसे हनुमान जी ने मानस पटल पे कहा कि निर्णय करता आप हैं, आपको समझना है इस संदर्भों को देख के कि ये अंधविश्वास है कि चमत्कार है। इसलिए शॉर्टकट में मत फंसिए। हर अंधविश्वास और उसके पीछे का चमत्कार दरअसल शॉर्टकट है, जो आपके मानस की एक कमजोरी है। हर जगह एक डर पैदा किया जाता है, डर पैदा किया जाता है, लोभ पैदा किया जाता है। इसी दो चीजों से लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। आपको डराया जाएगा या आपको लोभ दिया जाएगा। आप तमाम दृष्टांतों को देखें, यही दो फैक्टर है जिसमें आप फंस जाते हैं। इनसे बचिए, पुरुषार्थी बनिए, निर्भय बनिए, डर को मिटाइए और लोभ को मत आने दीजिए। और एक जो यात्रा है उसको पूर्ण कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, कोई आडंबरों की जरूरत नहीं है। सनातन का सत्य जिस दिन उगेगा आपके अंदर, उस दिन आपका सूरज चमकदार होगा। कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई चमत्कार नहीं। और जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति कार्य कर रहा है, उन तमाम लोगों को सहयोग कीजिए। वही असल में सनातन के प्रहरी हैं, दुश्मन नहीं है वो। वही प्रहरी है, वही बचाएगा हिंदुत्व की गरिमा को। वैसे लोगों को सलाम कीजिए और जो हमारी जड़ता है उसको हमें ही समाप्त करना है। हम जैसे सज्जनों को सक्रिय होना है। आज वशिष्ठ योगाश्रम से इतना ही। आप सजग रहें, सनातनी रहें, यही शुभकामनाएं हैं। गुरु भगवान वशिष्ठ आप सबका, जैसे राम जी हनुमान जी का मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने, आप सबका, हम सबका मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी प्रार्थना है। ओम।